गुरुवर का संघ छत्तीसगढ़ जगदलपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में केशकाल की घाटी, कांकेर, सुनारपाल, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण अंचल पड़ रहे थे और प्राकृतिक छटा भी बड़ी जबरदस्त थी। पहली बार हमने अबूझमाड़ का जंगल देखा और वहाँ के जंगलों की जो अपने अंदर विशेषता रही, जो आपनों ने कभी पढ़ा भी होगा, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, लाश चुप है, पलाश चुप है, और क्या आकाश चुप है, धस सको तो धसो इसमें, धस न पाती हवा है जिसमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। वे सारे जंगल देखते हुए हम लोग जा रहे थे। अचानक रास्ते से थोड़ा सा किनारे खिसक करके करीब 300-400 लोगों की भीड़ दिखाई दी। 300-400 लोगों की भीड़ थी। सब बहुत तेज तेज आवाज निकाल रहे थे। नक्सलाइट एरिया है, तो नक्सलाइट एरिया में जाने पर ऐसा लगा कि शायद कुछ कैजुअल्टी हो गई है, किसी ने किसी को एम्बुश लगा करके मार दिया है या कुछ हो गया है। लेकिन पास जाकर के जब बगल से निकले तो देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गोल घेरा था, उसमें चारों तरफ लकड़ी बंधी हुई थी। लकड़ी के चारों तरफ लोग खड़े थे। उत्सुकता पड़ी, क्या हो रहा है? तो पूछा तो पता चला 2 मुर्गों की लड़ाई हो रही है। कड़कनाथ मुर्गा छत्तीसगढ़ का फेमस है, अलग ही दिखता है और उसकी रूप रंग रेखा भी अलग है। शरीर से बिल्कुल काला और पीछे से बाल जो हैं उसके पूंछ के पंख जो हैं वो सफ़ेद हैं, लाल हैं, चितकबरे हैं। ऐसा कड़कनाथ का मुर्गा उन दोनों मुर्गों को, जो उनके सिखाने वाले ट्रेनर हैं, लड़ाकू हैं, उन्होंने उनको पहले लड़ने की प्रेरणा दी, फिर उसको अच्छी शराब पिलाई। शराब पिला करके जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है कि तुमको इस तरीके से ही लड़ना है। इसके भी विद्यालय होते हैं। उन दोनों ने जब तैयार करके अपने अपने मुर्गे छोड़े तो जितने लोगों की आवाज़ें आ रही थीं, उन सारे लोगों की आवाज़ से उसके अंदर उत्तेजना और बढ़ रही थी। बढ़ती हुई उत्तेजना को पूरे संघ ने महसूस किया। गुरुजी चूंकि सबसे आगे जा रहे थे, आचार्य सिंह जी बहुत कम समय में कोई भी गहरी बात को पकड़ लेते थे, क्योंकि जैसे बीज बुद्धिधारी कोई मुनिराज हो, थोड़ा सा कुछ देखा नहीं कि तुरंत उनने अपनी कल्पना शक्ति से जाकर के देखना नहीं है, कल्पना शक्ति से वो पूरे दृश्य को गुरुदेव ने अनुभूत कर लिया। बियाबान जंगल में अचानक इतनी सारी भीड़ का मिलना और उसमें भी पूरी की पूरी भीड़ को रस आ रहा था। आचार्य सिंह जी कहते हैं, बताओ किसको रस आ रहा है, लड़ने वाले को कि लड़ाई देखने वाले को? गंभीरता से बात को समझिएगा। लड़ने वाले दोनों मुर्गे लहूलुहान हो रहे हैं। ये मुर्गा उस मुर्गे को पंजा मारता है, वो मुर्गा इस मुर्गे को पंजा मारता है। दोनों मुर्गों ने शराब पी करके रखी है, दोनों मुर्गों को लड़ना सिखाया गया है, लेकिन रस किसको आ रहा है? देखने वाले को। आपको लड़ने में रस आता है कि लड़ाई देखने में रस आता है? आपसे पूछ लेंगे। लड़ाई देखने में अलग रस आता है बंधुओं। इस पूरी दुनिया की यही रीत है कि आप चाहे रास्ते में देखिएगा, 2 सांड होते हैं, धीरे धीरे पहले तो एक दूसरे के पास में बगल जाके खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद धीरे से नाक से
दूसरा भी बोलेगा। दोनों की नाक से आवाज आई। नाक से आवाज आने के बाद एक सांड सींग से दूसरे सांड के सींग मतलब माथे पे थोड़ा सा ऐसा खुरचेगा, फिर दूसरा भी ऐसा झटकेगा, फिर वो खुरचेगा, फिर ये झटकेगा। और बगल वाले जो लोग होते हैं वो धीरे से अंदाजा लगा लेते हैं, क्या देखो ये दोनों मिल गए हैं, अब कुछ होने वाला है। फिर धीरे से एक सांड होगा ऐसा नीचे सिर करके और एक बार करके उसके गले को थोड़ा सा उखाड़ देगा। जैसे ही सामने वाले सांड को उखाड़ा, उखाड़ते साथ ही सामने वाला सांड धीरे से बढ़ेगा और फिर धीरे से तहलका शुरू होगा। क्या हुआ, जो लोग देखने में रस ले रहे थे उनकी गाड़ियां नीचे खड़ी रहती हैं, सांड जब अपने में आते हैं तो पूरी की पूरी गाड़ियां, मोहल्ला, दीवालें सब बर्बाद करती हुई इधर से उधर निकल जाते हैं। सांड के मद तो थोड़ी देर में उतर जाते हैं, लेकिन घाटा देखने वालों को लगता है कि नहीं? महसूस किया है? कभी करिएगा। गुरुवर कहते हैं दुनिया में लड़ने वाले तो दो मिलेंगे, लेकिन उस लड़ाई में रस लेने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है। महाभारत की लड़ाई में भी रस लेने वाले बहुत थे, रामायण में भी रस लेने वाले बहुत थे। चंद्रकांता एक सीरियल चलता था पुराने जमाने में, देखा है? यक्कू, उसमें भी रस लेने वाले बहुत थे। एक नाग आम्रपाली चलता था, चंद्रकांता की कहानी है, ये सदियों से पुरानी है ना। उसमें एक विष कन्या थी, उसमें भी मरने मारने वाले तो सीमित हैं, रस लेने वालों की संख्या ज्यादा है। आचार्य श्री जी सबसे कहते हैं दो सांड की लड़ाई को देखने में रस आता है, दो मुर्गों की लड़ाई को देखने में इंसान को रस आता है। ऐसे ही समाज के भी जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो लड़ने में रस आता है कि लड़ाई देखने वाले को ज्यादा रस आता है? किसको? देखने वालों को ज्यादा रस आता है। और कर्म का बंध भी वही देखने वाले बहुत ज्यादा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।